लोगों की जागरूक और कठोर दृष्टि। गाजीपुर धर्म महाचक्र की एक और दिलचस्प और शिक्षाप्रद घटना याद आ रही है। एक दिन दोपहर के बाद कुछ साधकगण बाबा से व्यक्तिगत संपर्क के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय जिन 6 लोगों का व्यक्तिगत संपर्क के लिए चयन किया गया था, उनमें भैरव प्रसाद नाम के एक वकील का नाम भी शामिल था। जैसा कि नियम था, भैरव प्रसाद बाबा के कमरे में गए, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने उनका नाम, पता और आजीविका के बारे में पूछा। फिर बाबा ने उनकी गलतियां और दुर्व्यसनों की याद दिलाकर उन्हें डांट फटकार लगाई। उनकी एक बुरी आदत यह थी कि सोने से पहले वे शराब पिया करते थे। बाबा को उन्होंने भविष्य में कभी भी शराब नहीं पीने का वचन दिया। बाबा गाजीपुर में जहाँ ठहरे हुए थे, भैरव प्रसाद का निवास स्थान वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। रविवार को धर्म महाचक्र की समाप्ति के बाद रात को लगभग 11 बजे वे अपने घर चले गए। सोने से पहले उनकी शराब पीने की लत उनके दिलो दिमाग पर हावी हो गई और उन्होंने अपने घरेलू नौकर से शराब लाने के लिए कहा। उन्होंने सोचा, बाबा तो यहाँ से बहुत दूर हैं, उन्हें क्या पता चलेगा। आज मैं अंतिम बार पी लेता हूँ और जैसा कि मैंने बाबा के सामने प्रतिज्ञा की है, कल से मैं कभी नहीं पीऊँगा। बाबा की जागरूक और कठोर दृष्टि उस घटना को कैसे बर्दाश्त करती। उन्होंने अविलंब अपने व्यक्तिगत सहायक को बुलाया और आदेश दिया कि वे तुरंत कार लेकर भैरव प्रसाद के घर जाएं और वे जिस हालत में हैं, उसी हालत में उन्हें उनके सामने लेकर आए। उधर भैरव प्रसाद शराब का गिलास हाथ में लेकर चुस्की लगाने ही वाले थे कि उन्हें अपने शयन कक्ष के दरवाजे पर लगातार थपथपाहट की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने शराब का गिलास टेबल पर रख दिया और अनमाने मन से उठकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर जो व्यक्ति खड़ा था, उसने उनसे कहा, मुझे बाबा ने भेजा है और आपको अभी इसी समय इसी हालत में मेरे साथ चलना होगा। बाबा ने आपको तुरंत बुलाया है। भैरव जी के पास कोई विकल्प नहीं था। वे कार में बैठ गए और 10 मिनट के अंदर ही वे बाबा के कमरे में उनके सामने खड़े हो गए। बाबा ने उन्हें कठोर दृष्टि से घूरकर देखा। तुम क्या करने जा रहे थे? तुम यही सोच रहे थे ना कि बाबा यहाँ से बहुत दूर है। मैं आज आखिरी बार शराब पी लेता हूँ और फिर कल से नहीं पीऊँगा। लेकिन तुमने तो मुझे वचन दिया था कि आज के बाद तुम कभी नहीं पियोगे। वह बेचारा गरीब बाबा के सामने खड़ा थर-थर काँप रहा था। बाबा कहते गए, मैं सदैव जागरूक रहता हूँ। सूरज की किरणें भी जहाँ नहीं पहुँच पाती, मेरी दृष्टि वहाँ भी पहुँच जाती है। जाओ और जाकर शराब की सारी बोतलें और गिलास अलमारी से निकालकर नाली में फेंक दो। बाबा के कमरे से निकलकर भैरव प्रसाद ने राहत की लंबी सांस ली और उस रात के बाद उन्होंने कभी मदिरापान नहीं किया।